अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। मेरा नाम सलमान आज़म जोई है। जो डिस्कशन अभी मैं जनरेट करने वाला हूँ या करने वाला हूँ वो है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ एंड देयर सोर्सेज फॉर CSS एंड PMS। हम जो कैंडिडेट्स हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं वो जब प्रेपरेशन करते हैं CSS की या PMS की, तो उसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और इंग्लिश एसे में मौजूद है। हर साल इंग्लिश एसे में ऑलमोस्ट वन टॉपिक या मिनिमम वन टॉपिक इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड आता है, पूछा जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स में भी एक से दो क्वेश्चंस इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह करंट अफेयर में भी एक से दो क्वेश्चंस इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स and their relevance to CSS or their relevance to Pakistan Affairs, Current Affairs, English Essay, CSS and PMS, मैंने ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जिन टॉपिक्स को आपको हर हाल में प्रिपेयर करना पड़ेगा या करना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास पेपर अटेम्प्ट करते हुए कोई ऐसी स्कीम नहीं बन रही कि आपके मिनिमम जो क्वेश्चंस आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो अगर इकोनॉमी पे कोई क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा या ये टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट और आपको चॉइस जो है, जो आप ज्यादा चॉइस मिल जाएगी उसके अंदर। अब इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं उसमें इन्फ्लेशन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइजिंग प्राइस लेवल, ट्रेड स्ट्रक्चर जिसमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, ट्रेड सरप्लस आ जाता है, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं, मेजर इंपोर्टिंग पार्टनर्स, मेजर एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, क्यों है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इकोनॉमी को, पॉवर्टी लेवल क्या है, पॉवर्टी रेशो क्या चल रही है, पॉवर्टी लाइन क्या है पाकिस्तान की, पॉवर्टी के इश्यूज क्या हैं, पॉवर्टी की वजह से हाउस होल्ड को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलपमेंट और ग्रोथ किस तरह से हो रही है, जिस तरह डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो आप प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर GDP का कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर इश्यूज जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, एग्रीकल्चर वाटर क्राइसिस चल रहा है, फिर एग्रीकल्चर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर के जनरल इश्यूज हैं, उनके इफेक्ट्स हैं, हाउ वी कैन टैकल दोज इश्यूज। देन इंडस्ट्रियल इश्यूज में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनके इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के स्पेसिफिक मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, वो आपको प्रिपेयर करने। डेट क्राइसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश एसे। डेट क्राइसिस चूंकि पाकिस्तान का टोटल, अगर हम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 84% ऑफ द टोटल GDP ऑफ पाकिस्तान वो डेट टू GDP रेशो बनता है, तो डेट क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CPEC अगर आप देखें तो CPEC की वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है इन रिसेंट ईयर्स और फ्यूचर में मिलता भी रहेगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू पाकिस्तान बाय चाइना। तो CPEC के जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं कि CPEC की वजह से डेवलपमेंट कितनी हो रही है, CPEC की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट है, ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, CPEC की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी है। सो ये सारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है CPEC की वजह से, फिर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना इंप्रूव होगा, CPEC के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, CPEC की वजह से पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंटरनेशनल इकोनॉमी में कहाँ पे आएगी, वो सारे टॉपिक्स अब CPEC में प्रिपेयर करते हैं। लास्ट, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से
कितना फायदा होता है पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान में एफडीआई करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं. दीज आर द टॉपिक्स विच यू हैव टू प्रिपेयर इन जनरल फॉर CSS एंड PMS, जिसमें आपको ये टॉपिक्स हेल्प करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और इंग्लिश ऐसे में. नाउ सेकेंड पोर्शन ऑफ टूडेज डिस्कशन इज द सोर्सेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टॉपिक्स तो स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता भी होते हैं, स्टूडेंट्स नॉर्मली इन टॉपिक्स पे स्टडी भी कर रहे होते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स से रिलेटेड सोर्सेज क्या हैं, कहां से डाटा अवेलेबल हो सकता है, वो मैंने 5 मेन सोर्सेज यहां पे लिखे हैं, जिनमें ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं और जिनमें बुक एंड न्यूज़पेपर सोर्स भी है. बुक सोर्स में पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी ईयर पब्लिश करती है. अभी जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ है वो 2019-20 का है. उसकी इकोनॉमिक सर्वे की जो एग्जेक्टिव समरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जेक्टिव समरी में ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, एनर्जी, ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं. इसी तरह से पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, अगर कोई पुराने आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को पुराना देख लें, 2000 का देख लें, 2005 का देख लें. डेट के जो फिगर्स हैं, ट्रेड के जो फिगर्स हैं, ट्रेड का जो डाटा है, वो सब कुछ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में अवेलेबल है. सेकेंड इज डॉन. हर मंडे को डॉन में एक येलो या ऑरेंज पे, जो भी आप उसको कह लें, हर मंडे वो अवेलेबल होता है. उसके अंदर वो पेज ही इकोनॉमी पेज कहलाता है. उस पेज में जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, जो पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, जो ट्रेडिंग इश्यूज चल रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, उन पे आर्टिकल्स होते हैं, उन पे न्यूज़ होती हैं. वो दैट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू गैदर डाटा ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. 3, 4, 5 के ऊपर मैंने 3 वेबसाइट्स लिखी हैं. फर्स्ट वेबसाइट इज economichealth.org. Second is economicdiscussion.net. And the last website is tradingeconomics.com. जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक की थ्योरी आपको स्टडी करनी है, तो थ्योरी से रिलेटेड ये 2 जो वेबसाइट्स हैं, economichealth.org एंड economicdiscussion.net, ये दोनों वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से. इन तमाम टॉपिक्स की थ्योरी अगर आपको सर्च करनी कि ये थ्योरी क्या है इनकी, ये इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आइडियाज क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, तो वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाए. एंड लास्ट पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ट्रेड स्ट्रक्चर रिलेटेड, ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा, पाकिस्तान के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान की मेजर ट्रेडिंग आइटम्स कौन कौन सी हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग आइटम्स कौन कौन सी हैं, वो सारी tradingeconomics.com के ऊपर अवेलेबल है. इसमें आपको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इन तीनों वेबसाइट्स पे इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी डाटा आपको मिल जाएगा. दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो आपको स्टडी करने हैं इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए. अदर देन दैट, नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट करें. अगर आप गूगल पे जाके सिंपली कोई भी टॉपिक टाइप करके उसको गूगल करते हैं तो वेरियस सोर्सेज आपके पास आ जाते हैं. उसमें कुछ सोर्सेज के अंदर कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के सोर्स भी मौजूद हैं. रिसर्च जो इंजन्स हैं उनके भी आपके पास सोर्सेज आ जाते हैं. आप वहाँ से भी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं. जिस तरह वन ऑफ द रिसर्च इंजन, वन ऑफ द इंजन जिसमें पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद होते हैं वो JSTOR भी है. इसी तरह से JSTOR के अलावा पाकिस्तान में भी जो रिसर्च इंजन्स हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, वो आपको गूगल करने पे मिल जाती हैं. तो वो एक पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की पब्लिकेशंस आपको मिल जाती हैं. उनका अपना जर्नल आता है, तो डाटा आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर्स की बेसिस पे. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेन प्रॉब्लम जो आता है टॉपिक्स का सबको ऑलमोस्ट पता चलता है, मेन प्रॉब्लम सोर्सेज पे आता है.
सोर्सेज जो मेन प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द अदर सोर्सेज, अगर आप माइन्यूट डिटेल्स में जाना चाहते हैं टॉपिक्स की, उसके अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं. आप पोस्ट करें, कमेंट करें तो मैं उस पर आपको आंसर करूंगा एंड यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द अदर सोर्सेज एज वेल. I hope this video would be helpful for you in preparing your economic related issues and topics with special reference to Pakistan affairs, current affairs and English essay for CSS and PMS. Thank you.